W3C ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्सर्टोरियम बोलते हैं उसको, वर्ल्ड वाइड वेब। देखो W3C आप पढ़ भी सकते हैं, W3C देखो यहाँ पे, मेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, तो ठीक है, आपने को इससे लेना देना नहीं, इतना कुछ नहीं, बट ये स्टैंडर्ड मेंटेन करती है HTML के, जो भी आने वाली चीजें हैं, जो भी हम लोग ब्राउजर्स के ऊपर ये सब कुछ, मतलब जो भी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हैंडल करती है काफी सारी चीजें, स्टैंडर्डाइज करती है चीजों को। ठीक है, देखो यहाँ पे इनने बताया 2007 में ये फर्स्ट ड्राफ्ट ये देखो आया, 17 में लास्ट अपडेट है आई थिंक इसका। तो इसमें क्या क्या है, तो सबसे मैं आपको एक, ये पढ़ने से अच्छा है मैं आपको पूरा एकदम सही से यहाँ पे दिखा देता हूँ, बस इतना था। HTML5 कुछ ऐसा वैसा नहीं है, मतलब एक लैंग्वेज वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा वही HTML का छोटा सा पार्ट है जो बाद में रिलीज हुआ, इसमें काफी सारे चेंजेस हुए HTML में, तो हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो HTML5 मेन चीज उसमें है सिमेंटिक एलिमेंट्स। वैसे ही टैग्स हमें सीखने हैं, नए नए टैग्स, बट सबसे पहले एक चीज सीखना है आपको, सिमेंटिक एलिमेंट्स। सिमेंटिक एलिमेंट्स, सिमेंटिक एलिमेंट्स है क्या? तो अभी तक हम लोग ने, आप लोग देख रहे हो क्या, सब लोग को का ध्यान है ना? ठीक है, देखो अभी हम लोग अभी तक क्या क्या देख रहे थे कि कोई एलिमेंट्स था जिसका नाम H1 था, किसका P था, किसका div था, इमेज था। इसमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका हम लोग को नाम देख के समझ में नहीं आता था कि क्या यूजफुल है, मतलब क्या यूज के। अभी मान लो जैसा H1 है, हेडिंग का पता है, P टैग है पैराग्राफ के ऊपर, ये ड्यू टैग है, जो हम लोग इसको क्या मेंशन कर देते हैं ड्यू टैग को, कि हम लोग इसको सेक्शन को यूज करेंगे ऐसे कुछ। ठीक है, या फिर हम लोग स्पैन टैग है, स्पैन टैग था हमारा, स्पैन टैग। इसका ऐसे देखने के बाद में इसका खास मीनिंग नहीं पता चलता था हमें कि ये एक्चुअली इसका रियलिटी में यूज क्या करेंगे हम लोग, इसका एक मीनिंग भी होना चाहिए, हर एक चीज का मीनिंग होता है, वैसे टैग का भी मीनिंग होना चाहिए। तो होता क्या था पहले, ऐसे नहीं था, तो इन लोगों ने क्या किया, इस टैग मतलब नए टैग कुछ इंट्रोड्यूस किए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स। उसका मतलब क्या है कि एलिमेंट्स विथ मीनिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर टैग्स विथ मीनिंग, टैग्स विथ मीनिंग। अभी हुआ क्या कि ये जो div वगैरह थे हम लोग यूज कर सकते थे, बट इन लोगों ने क्या किया कि ऐसे टैग दे दिए जिसको देखते ही पता चले कि इनका यूज क्या है। जैसे मान लो इन लोगों ने दिया सेक्शन, इससे हमें पता चल रहा है सेक्शन टैग से कि ये सेक्शन क्या है, कि सेक्शन बनाने के लिए। ठीक है, अब दूसरा है हमारे आर्टिकल टैग, जैसे हमें पता चल रहा है कि आर्टिकल टैग, ओके, तो आर्टिकल क्या होता है, एक पार्ट होता है छोटा सा, ठीक, सेक्शन के अंदर का एक पार्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस ये आर्टिकल टैग है एक पर्टिकुलर चीज के लिए। अब मान लो हम लोग पहले देखो मेन्यू वगैरह बनाते थे, तो मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करते थे, div टैग का यूज करते थे वहां पे, फिर उसके अंदर हम लोग लिस्ट वगैरह क्रिएट करते थे। ठीक है, फिर एंकर के साथ में लिस्ट, राइट, एंकर के साथ में हम लोग लिस्ट क्रिएट करते थे। बट अभी हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ऐसे नहीं करना, क्योंकि इसका मीनिंग नहीं था ना। div का मतलब क्या है, सेक्शन, हम लोग पहले करते थे पार्ट बनाने के लिए। इन लोगों ने खास करके टैग दिया ऐसे, देखो न्यू टैग, न्यू टैग। तो न्यू टैग का मतलब क्या, कि न्यू बार बनाने के लिए, मतलब जो हम लोग बनाते हैं मेन्यू वगैरह उसके लिए। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि टैग लिखने से हमारा मेन्यू बना बनाया मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, बट इसका यूज क्या करना है हमको, कि ये बस मीनिंग समझे, मतलब एक सेपरेट होता है ना पूरी वेबसाइट में, भी दिखाऊंगा आपको यहाँ पे ड्रॉ करके एक चीज। बट इसका मीनिंग फुल टैग्स को हम लोग बोलेंगे, ये जो टैग्स, ऐसे टैग जिसका मीनिंग हमको देखते ही पता चलता है, उनको बोलेंगे सिमेंटिक टैग्स, एलिमेंट्स या सिमेंटिक एलिमेंट्स। ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। तो हुआ क्या, तो इन एलिमेंट्स को क्या बोले, इस एलिमेंट का फायदा क्या होगा, ऐसे बहुत सारे, अभी तो मैंने कुछ एग्जांपल दिया आप लोगों को, जैसे आर्टिकल, सेक्शन, ऑडियो, ऑडियो है, फिर वीडियो के लिए वीडियो टैग आया, वीडियो दिखाने के लिए। पहले हम लोग वीडियो अलग तरीके से दिखा सकते थे। ठीक है, एम्बेड टैग भी था एक पहले, वो नहीं बताया मैंने आपको एम्बेड टैग का बारे में, बट उसके थ्रू भी हम लोग वीडियो वगैरह दिखा सकते थे, जैसे आई फ्रेम से दिखाया ना हमने, वैसे एग्जैक्टली वैसे ही वो टैग भी। बट देखो अभी ये और यहाँ पे काफी सारे टैग है, जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास और भी है, फुटर टैग, फुटर टैग है हमारे पास। ठीक, फुटर टैग, उसके बाद में हेडर टैग आएगा, हेडर टैग। इससे होगा कुछ नहीं, बस हमारा क्या होगा, इसका फायदा ये है कि हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम लोग खुद भी इसका मीनिंग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। वरना सब पूरी वेबसाइट के ऊपर डिव दिखते थे, सब जगह पे हर डिवीजन टैग ही दिखता था पूरे वेबसाइट पे। तो एक पर्टिकुलर सेक्शन हमें पता नहीं चलता था कि वहां पे कौन सा वाला सेक्शन है, कौन सा वाला आर्टिकल है, या फिर ऑडियो है, या फुटर कौन सा है, हेडर कौन सा है, हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते थे पहले। तो कुछ टैग ये थे जो ऊपर वाले टैग थे, इनको बोलेंगे हम लोग नॉन सिमेंटिक टैग। इसमें से कुछ ही टैग, ठीक है, जैसे कि ड्यू टैग है आपका, मान लो ड्यू टैग, ओके, ड्यू है या फिर स्पैन है, ये हमारे क्या हो गए,
नॉन सिमेंटिक, नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स, अभी एलिमेंट्स या टैग कुछ भी बोल लो, एलिमेंट्स, समझा आपको ये नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स और सिमेंटिक एलिमेंट्स, ठीक। ओके, तो अभी ये क्या करते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट्स का फायदा क्या है हमारा, क्लियरली वी कैन डिस्क्राइब ऑल द टैग्स। ओके, अभी इसका पता चलता है मीनिंग हमको, तो इसका एक फायदा हमारे लिए डेवलपर्स के लिए, राइट, क्योंकि हमें मीनिंग पता चलना चाहिए ना हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये डेवलपर्स के लिए एक मीनिंग है इसका। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा साइड में लेता हूँ। ओके, और दूसरा फायदा किसके लिए, दूसरा कौन होता है यहाँ पे, दूसरा फायदा इसके लिए हमारा है जो ब्राउजर। अभी आप बोलोगे ब्राउजर को इसका फायदा कैसे, ठीक, तो देखो हम लोग सही तरह से यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन टैग, तो ब्राउजर जब पार्स करता है, जब एचटीएमएल को रीड करता है, ठीक है, तो वो उसका फायदा है। और दूसरी तरीके से यहाँ पे मैं एक बोलूंगा ब्राउजर का फायदा मतलब एसीओ, ये जो होता है हमारा, उसके लिए भी ये टैग्स हेल्पफुल होते हैं, ये जो मीनिंगफुल टैग्स है, ठीक है, तो ये टैग्स हमारे यूजफुल वहां पे है। क्यों, उसका रीजन हमने देखा क्यों। ओके, अब आपको देखना क्या है कि दोनों का डिफरेंस क्या है, मतलब सिमेंटिक, सिमेंटिक कौन से और नॉन सिमेंटिक कौन से। देखो अभी, हाँ अभी आपको डिफरेंस करना है, इसमें से आपको मीनिंग पता चल गया सिमेंटिक का और नॉन सिमेंटिक का, मतलब क्या है दोनों का, समझा आप लोगों को, इन दोनों का अलग अलग मतलब है। हम लोग अभी तक क्या क्या कर रहे थे, काफी सारे एलिमेंट्स हम लोग नॉन सिमेंटिक कर रहे थे, जिसका मीनिंग हमें पता नहीं चलता था उसको यूज करने से, बट सिमेंटिक टैग्स जो आए, जो सेपरेशन करते हैं, जो डेवलपर्स को भी हेल्प करते हैं और ब्राउजर के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो ये टैग्स को हम लोग करेंगे क्या, अभी क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, मतलब कौन से वाले सिमेंटिक है और कौन से नॉन सिमेंटिक है। इसके पहले हमने किए हैं सिमेंटिक टैग भी यूज, जैसे देखो मान लो टेबल टैग, जिसे हमें उसको देखते ही पता चलता है ना कि हम लोग टेबल बनाने के लिए टेबल टैग यूज करते हैं। फॉर्म टैग, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, मेंशन करता हूँ, टेबल टैग, फॉर्म टैग, मान लो ऐसे, आर्टिकल आज वाला, अभी देखने वाले हम लोग कुछ सेक्शन टैग, ये जो क्या है, इससे हमें देखते ही मीनिंग पता चलता है इसका, इसलिए ये सिमेंटिक एलिमेंट्स। नॉन सिमेंटिक कौन से थे, नॉन सिमेंटिक कौन से हमारे, हमारे है ड्यू, जो भी जिसका मीनिंग हमें पता नहीं चलता, इसे देखते सिंपली स्पैन। और कुछ ये होते हैं यहाँ पे, आया समझ में आपको, सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक दोनों का डिफरेंस, उसका मीनिंग और क्यों यूज करना है हमें, ये तीनों चीजें आपको समझ में आई। आप लोग मैसेज कर दो वहां पे, हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं फिर। जल्दी कर लो आप लोग मैसेज, फिर हम लोग को देखना भी आगे कि कुछ एलिमेंट्स, ज्यादा कुछ ऐसा मतलब नया कुछ नहीं है, वही टैग्स है, वही सब कुछ है, बट एक मीनिंगफुल टैग है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग को करना क्या है, अभी देखो अभी हम लोग करेंगे क्या, मैं आपको थोड़ा सा एक बताता हूँ कि वेबसाइट के अंदर, हर वेबसाइट है, आपको मैंने ऊपर पता है अभी कि काफी सारे वेबसाइट के अंदर आप लोगों ने देखा ड्यू 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 सब जगह लिखा हुआ था ना। देखो अभी एक एग्जांपल हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, विदाउट मतलब सिमेंटिक टैग बनाते हैं हम लोग, जैसे कि HTML वर्सेस HTML, बनाया मैंने यहाँ पे, आपको पता है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है कि HTML5 सपोर्टेड, इसको हम लोग डिक्लेयर ऊपर बताते हैं ना, इसको वेब पेज को, ये वाला मीनिंग, ये पहले ही सेशन में होता हमारा। अभी देख लो मैं एक यूज करता हूँ, एक मेन्यू बनाता हूँ मैं, ठीक है, मान लो एक मेन्यू बनाता हूँ, देखो CSS से थोड़ा अभी अच्छा यूज करेंगे, क्योंकि काफी सारी CSS हमको पता है, अभी तो हम लोग एक मेन्यू बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, यूआई टैग लेते हैं यहाँ पे, देखो मैं ओल्ड मतलब एक ओल्ड CSS, मतलब हम लोग नॉन सिमेट्रिक एलिमेंट से, नॉन सिमेंटिक ऐसे नहीं बोल सकते नॉन सिमेट्रिक, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें है, जैसे यूएल टैग ये सिमेंटिक होगा, उसका मीनिंग हमें पता चलता है, LI से लिस्ट बना रहे हैं हम लोग, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे HTML, ठीक है, सिर्फ HTML, नीचे हम लोग HTML5 से बनाएंगे फिर, इंटू 4 3 4 4 करते हैं, ठीक है। अभी देखना इस मेन्यू को मैं कैसे बनाता हूँ, होम, यहाँ पे होम बनाएंगे, ओके, डायरेक्टली नहीं बनाएंगे, इसको हम लोग क्या कर दें, इसके एंकर एंकर टैग भी यूज कर दें, ओके, एंकर टैग LI एंकर टैग इंटू,
मैं हर एक को यहाँ पे ना हैश देता हूँ पहले, तो बाद में आपको मैं एक चीज दिखाने वाला हूँ आज के सेशन में, क्योंकि हम लोग का आईडी एट्रीब्यूट भी पता, आईडी एट्रीब्यूट भी पता है, उसका यूज भी बताऊंगा, दूसरा वाला यूज वो यहाँ पे होता है। हम लोग लेते हैं गैलरी विशेष, यहाँ पे लेते हैं क्या ले सकते हो आप, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, इसको सिंपल ये जो भी है इसको हम लोग सीएसएस लगाएंगे अच्छी तरीके से, फिर मैं आपको मेन्यू बना के बताता हूँ। यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा मेन्यू है ना अभी, तो हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं या फिर अच्छा बनाएंगे थोड़ा। देखो स्टाइल लगाएंगे, स्टाइल टैग लगाए यहाँ पे, डिव को अभी मैं देखो कैसे कर रहा हूँ, डिव को हम लोग देंगे आईडी, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, क्लास भी दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू, क्योंकि बेसिकली ये क्या है हमारा एक मेन्यू है, मैं इसको न्यू बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे न्यू लिखा मैंने, न्यू कुछ भी कर सकते हो वैसे, बट एक देने के लिए मैं दे रहा हूँ यहाँ पे न्यू। ओके, और इनको हम लोग बोलेंगे, ये जो बाकी चीजें हैं यहाँ पे बोलेंगे न्यू एलिमेंट्स, यहाँ पे इनको क्लास देते हैं हम लोग शायद, चलो न्यू आइटम्स, न्यू आइटम्स बोल दें चलो, ठीक है। फिर दो क्लास बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे जिसमें हम लोग सब कुछ एलिमेंट्स के लिए, मतलब ये जो मेन्यूज है इनको सीएसएस लगाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। और ऊपर वाली जो हमारा मेन पूरा मेन्यू के लिए इस ड्यू टैग में, और इसी को फिर मैं HTML5 में आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कैसे होगा। ये होगा कुछ नहीं, दिखेगा कुछ नहीं, बट हमारी समझ के लिए ये सब कुछ चीजें हम लोग को करनी है, मीनिंगफुल चीजें यूज करनी है। ओके, तो हैशटैग न्यू इस तरह से, बैकग्राउंड कलर इसको हम लोग लिखते हैं डॉजर डिम ग्रे, डॉजर ब्लू, डार्क, हम लोग को देना है पैडिंग, सॉरी मार्जिन देंगे उसको हम लोग, मार्जिन ऑटो करता हूं मैं उसको सेंटर में लेके आता हूँ, ठीक, देखते हैं कैसे हो रहा है ये। ओके, कुछ इस तरह से हुआ, ठीक है। अब इसको सेंटर में लेके आना है ना हमको, यहाँ पे इसकी विड्थ हम लोग थोड़ी कम कर देते हैं, या फिर रहने दो विड्थ इसके, रहने दो, टेक्स्ट अलाइन, देखो ये सेंटर में आ चुका है मेन्यू हमारा, ठीक। अभी हम लोग करेंगे क्या कि अभी एक एक एलिमेंट जो हमारा क्लास है ना, हमने सबको अप्लाई किया, देखो न्यू आइटम्स, इसको मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, न्यू आइटम्स को यहाँ पे रख रहा हूँ, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, इसके ऊपर सीएस अप्लाई करनी है मुझे, हर एक के ऊपर सीएस अप्लाई करनी है। तो अभी मैं सबसे पैडिंग और इनको मार्जिन देता हूँ, पैडिंग 10 पिक्सल, हर एक को बैकग्राउंड कलर देंगे हम लोग, बैकग्राउंड कलर मान लो हम लोग को देना है ब्लू, तो डॉजर ब्लू दिया हमने, डार्क कलर ये देखते हैं कौन सा कलर लग रहा है, डार्क ऑरेंज ये देखते हैं, ठीक है ये सही लगेगा। अब इसका ये जो लिस्ट है इसका ये भी हटाएंगे, तो आपको पता है लिस्ट का कैसे हटाना है हम लोग, देखो मैं कैसे एक एक सीक्वेंस यूज कर रहा हूँ, देखो यूएल हम लोग ने कल पढ़ा था, लिस्ट स्टाइल नन अगर मैं करता हूँ तो आपकी ये डॉट चले जाएंगे, यहाँ से चले गए हो, ठीक है। ये हमारा एक मेनू टाइप बना रहा हूँ मैं सिंपल सा, ये हुआ कि हम लोग को मार्जिन दिया, पैडिंग दिया, सब कुछ दिया। अब हम लोग को इसके अंदर का फॉन्ट पे काम करना है, फॉन्ट साइज मान लो हम लोग करते हैं इसकी 30 पिक्सल, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मान लो ये भी तो ठीक है, अब हम लोग को इसका कर्सिव फॉन्ट फैमिली पे काम करेंगे, फॉन्ट फैमिली हम लोग करते हैं कर्सिव, या फिर गूगल से कोई भी फॉन्ट उठा लो, हमें हमारी मर्जी कुछ भी कर सकते हैं अपन। यहाँ पे किया मार्जिन ऑटो किया है हमने, यहाँ पे सब कुछ किया है, ठीक है। अभी क्या करना है हम लोग को, ये मेन्यू है हमारा, ओके, यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी ये जो मेन्यू था, मेन्यू हम लोग ऐसे भी बना सकते थे, बट आप लोग देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, इस तरह से कुछ बना रहा था मैं ओल्ड सीएसएस में, ठीक है। एक सिंपल सा मेन्यू बनाया मैंने और कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पे हम लोग ड्यू टैग यूज करते थे, फिर उसको आईडी न्यू देते थे इस तरह से, बट इसने क्या किया कि हमें पता है ये मेन्यू है, न्यू बार है, तो हम लोग को करना क्या है यहाँ पे, मैंने कहा कि ऐसे टैग यूज क्यों करना जिसका मीनिंग हम लोग को देखते ही पता ना चले, जैसे देखो इसको देखते ही मीनिंग नहीं पता चल रहा ड्यू को, इसके अंदर क्या रखा है, ये इस तरह यूएल रखा है या लय रखा है, ठीक है। बट हम लोग को करना क्या, फिर इन लोगों ने कहा न्यू टैग, इसमें न्यू टैग, तो कुछ यहाँ पे था वैसे ही उठा के यहाँ पे रख दो बस। अभी हम लोग को देखो इस तरह से आईडी लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अभी मुझे, इस न्यू का एलिमेंट का यूज कर सकता हूँ मैं नीचे डायरेक्टली, न्यू टैग लिया मैंने इस तरह से। अब बैकग्राउंड मुझे मान लो इसका देना है कुछ, बैकग्राउंड कलर देते हैं हम लोग कुछ, यार हो गया लाइट, लाइट स्काई ब्लू, समझा आपको, चेंज कुछ भी नहीं हुआ दोनों में,
अच्छा, ये कुछ प्रॉपर्टीज हमें लगाना पड़ेगी। जैसे देखो यहाँ पे ऊपर हमने लगाई थी ना आईडी वाले को, इसको लगाई थी ना मार्जिन ऑटो, एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टीज। बट फायदा ये हो रहा है इसमें इसमें फायदा क्या है हमारा, एक मिनट, ये जो नीचे वाला कलर है इसको हटा देता हूँ मैं। दोनों भी सेम टू सेम है, बट फायदा क्या है हमारा यहाँ पे कि हम लोग को यहाँ पे मीनिंग पता चल रहा है। इसको देखते ही देखो, इसको देखते ही हम लोग को पता चल रहा है कि नेव बार का कंटेंट जो भी होगा इसके अंदर लिखा हुआ है सब कुछ। ओके, और बट ऊपर ऐसे देख रहे हैं हम लोग तो फिर अब ये ड्यू है, फिर और भी सेक्शन आएंगे ना, ऐसा नहीं होगा ना कि सिर्फ मेन्यू है, और भी आएंगे। जैसे देखो अभी नीचे और हम लोग कुछ बनाएंगे, मान लो जैसे हम लोग बनाते हैं कुछ 2-3 पोस्ट टाइप बनाएंगे, ठीक है। करते हैं हम लोग ड्यू टैग। ओके, ड्यू टैग लिया हमने, वापस उसके अंदर ड्यू टैग लिया, और ड्यू के अंदर एक पैराग्राफ टैग लेते हैं, और पैराग्राफ के ऊपर एक इमेज लेते हैं हम लोग, इमेज नेम H3। इसको देना पड़ेगा हमें, देखो मैं इसको दे रहा हूँ आईडी इक्वल टू सेक्शन। अगर हम लोग ओल्ड HTML का यूज करते तो कुछ ऐसे बनाना पड़ता हमें सेक्शन, ठीक ऐसे, या फिर हम लोग बोलेंगे HTML सेक्शन, ठीक। अब ये ऊपर वाला कोड आपको समझ में आया ना, ये दोनों समझ में आया आपको, सिंपल मेन्यू वाला, ओल्ड मेन्यू और न्यू मेन्यू। पर कितना है कि इसको देखते ही पता चल रहा कि न्यू बार का जो कंटेंट है इसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। ऊपर हमको पता नहीं चल रहा क्योंकि हम लोगों ने वहां पर सिंपल ड्यू यूज किया है। हम लोग ड्यू मेन्यू के लिए भी यूज करेंगे, ड्यू हम लोग बाकी चीजों के लिए भी यूज करेंगे। बट HTML5 आने से हुआ क्या कि हम लोग को मीनिंगफुल टैग यूज करने, न्यू टैग, सेक्शन टैग, आर्टिकल टैग, ऑडियो टैग, वीडियो टैग, ये सब टैग्स। समझा आपको? आप लोग मैसेज कर सकते हैं या फिर माइक ऑन करके बोल भी सकते हैं। हम्म, हम्म। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो मैं क्या करता हूँ, अभी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ और सिंपली थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पेंटिंग वगैरह करेंगे। अभी यहाँ पे देखना, समझने के लिए, समझाने के लिए आपको मैं करने वाला हूँ कुछ, यहाँ पे गौर से देखना। अभी हम लोग जब ओल्ड वेबसाइट बनाते थे कुछ इस तरह से, मान लो ये हमारा वेब पेज है इस तरह से, ठीक है। तो उसमें होता क्या था, एक बेसिकली देखो यहाँ पे होता है हमारा हेडर, 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 सॉरी, यहाँ पे करते हैं हम लोग, क्या होता था हमारा हेडर, वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का नाम हम लोग किसका यूज करते थे वहां पे, ड्यू टैग का यूज करते थे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हमारा है मेन्यू टैग, मेन्यू है, यूज करके बनाते थे, ड्यू का यूज करके बनाते थे हम लोग पहले, पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लो कोई आर्टिकल है या फिर सेक्शन है, सेक्शन है, वो भी हम लोग ड्यू का यूज करके बनाते थे पहले, ठीक है। या फिर यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे और एक मेन्यू होता है ना, एक मेन्यू मतलब वर्टिकल मेन्यू, उसका यूज करके हम लोग ड्यू का यूज करके ही बनाते थे पहले। अभी मान लो रुको एक मिनट ना, फुटर है, फुटर भी हम लोग क्या करते थे, ड्यू का यूज करके बनाते थे यहाँ पे, पहले 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 की बात कर रहा हूँ मैं। वापस से मुझे वो पेंट लेके आता हूँ, ठीक है। अभी देखो मैं कैसे उसको सेपरेट करता हूँ, यहाँ पे इस तरह से कुछ हम लोग बनाते थे पहले, यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से वेबसाइट हमको बनानी है, ठीक है। ये टोटल हमारा क्या है, एक लेआउट है मान लो, ठीक है, एक लेआउट मान लो इसको। तो आपको समझा, हम लोग हर काम करते थे वहां पे, बट हम लोग किसका यूज करते थे, देखो सेक्शन वापस बनाना है मुझे, इसी तरह से मुझे एक सेक्शन बनाना है यहाँ पे, तो मैं क्या करता था, ड्यू का यूज करता था पहले। बट पूरे वेबसाइट में हम लोग हर जगह ड्यू यूज करते थे, मेन्यू बनाने के लिए भी ड्यू, हेडर बनाने के लिए भी ड्यू, फुटर के लिए भी ड्यू, सेक्शन के लिए भी ड्यू, आर्टिकल के लिए भी ड्यू, सब जगह पे हम लोग वही यूज करते थे, ठीक है। यहाँ पे देखो तो होता क्या है, इसका कन्वर्जन हमने किया बस HTML5 में, देखो अभी कैसे करता हूँ मैं HTML5 में कन्वर्जन इसका, ताकि मीनिंगफुल चीजें समझ में आए, जिसका कंटेंट उसके अंदर रहे, मतलब रिलेटेड कंटेंट रहे ना, सिमेंटिक वे। अरे यार मैंने, ओके देखो अभी यहाँ पे हम लोग को करना है, एक सेकंड पेज मैंने बनाया, यहाँ पे देखो इस तरह से कुछ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हेडर बनाएंगे, यहाँ पे मेन्यू बनाएंगे, वैसे ही सब कुछ करेंगे। यहाँ पे दूसरा वाला मेन्यू रहेगा, नीचे हमारा रहेगा फुटर यहाँ पे। तो अभी हम लोग को करना क्या है, आप लोग देखना, मुझे बनाना है हेडर, मतलब जहाँ पे हमारी वेबसाइट का नाम होता है, हम लोग बनाएंगे हेडर टैग से, क्या करेंगे, हेडर टैग से बनाएंगे, होगा कुछ नहीं बट सेपरेट रहेगा कोड। मेन्यू बनाना है हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू टैग का यूज करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग को सेक्शन बनाना है, यहाँ पे हम लोग सेक्शन टैग का यूज करेंगे। इसने क्या किया, बस एक अलग अलग मतलब मीनिंगफुल टैग बना के दिया हमें,
ठीक है, आर्टिकल यूज करना है, आर्टिकल, तो हम लोग को आर्टिकल टैग यूज करना है। पहले हम लोग क्या करते थे, पी टैग यूज करते थे यहाँ पे आर्टिकल के लिए, मतलब पी टैग यूज करते थे मोस्टली। अभी देखो यहाँ पे सीधा वाला मेन्यू बनाना है, मतलब बाजू वाला ना कि वर्टिकल वाला मेन्यू, हम लोग उस मेन्यू के लिए यहाँ पे पहले डिव यूज करते थे, यहाँ पे हम लोग असाइड असाइड करेंगे, असाइड मतलब जो साइड में होता है ना उसके बारे में, सो भी कंटेंट होगा यहाँ पे। फुटर बनाना है हमें, फुटर, तो हम लोग फुटर टैग को यूज करेंगे, फुटर टैग का यूज करेंगे। तो हुआ कुछ नहीं, इससे होगा कुछ नहीं, काम वही करना है हमको, सब कुछ वही करना है, सीएसएस भी वही लिखनी है, सब कुछ वही करना है, बट क्या होगा, एक ही चीज होती है यहाँ पे जो है हमारा मीनिंगफुल की बात हो रही है, टैग, बस मीनिंगफुल टैग मिल गए हमें, जैसे हेडर टैग, न्यू टैग, असाइड टैग, सेक्शन टैग, आर्टिकल टैग, फुटर टैग। ठीक, ऑडियो वीडियो के लिए भी एक पर्टिकुलर टैग आए, जो भी ऑडियो वीडियो हमें यहाँ पे प्ले करना है तो ऑडियो के लिए अलग है, और मतलब ऑडियो के लिए अलग टैग है यहाँ पे, और वीडियो के लिए अलग टैग है। ठीक है, तो हुआ क्या, आपको समझ में आया, ये HTML5 की चीज है, HTML5, और ये हमारा ओल्ड ओल्ड पे, समझा आपको। अभी आपको इसमें से कौन सा बेटर लगता है, मान लो आप लोग कोड किया, एक साल पहले कुछ बनाया वेबसाइट, और दूसरे साल में आके देख रहे, आपको समझ में आएगा, वो ये भी समझ में आएगा, ये भी समझ में आएगा, बट फर्क क्या है कि इसको देखते ही मीनिंग पता चल रहा है कि हेडर टैग के अंदर हेडर वाली चीजें होगी सब कुछ, न्यू टैग के अंदर न्यू वाली चीजें होंगी, असाइड में असाइड वाली चीजें होंगी, बट यहाँ पे कैसे है, ड्यू में ये है, ये वाले ड्यू में ये है, देखा, ये भी ड्यू है, ये भी ड्यू है, ये भी ड्यू है, ऐसा प्रॉब्लम है। बस समझा आपको अभी ये एग्जांपल से क्लियरली, दोनों का मीनिंग वगैरह समझ में आया। और पूरा मैंने HTML5 यही है, आपको मैंने जो यहाँ पे दिखाया ना ड्रॉप करके, ये पूरा आपको समझना है, यही HTML5, बस हमको टैग सीखने हैं अभी, और कुछ नहीं। सबको समझा, सब लोग मैसेज करो, किसी का क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लो। चलो ठीक है, आया समझ में ना सबको। अभी हमें, मैं क्या करता हूँ, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं ना इसको, सेव, शोइंग फोल्डर, सेव हो चुका है ये, चलो हो चुका है सेव, आपके साथ में शेयर करना रहेगा ना मुझे, इसलिए यहाँ पे हो चुका है इसलिए, चलो अच्छी बात है, ये फीचर्स काफी अच्छे अच्छे हैं जूम के। चलो अभी हम लोग करेंगे क्या, देखना, अभी हम लोग एक सेक्शन बनाएंगे जो हम लोग बनाते थे पहले भी, मान लो ये सेक्शन है हमारा, सेक्शन, ठीक, सेक्शन 1 है ये। अब यहाँ पे हम लोग एक लिखते हैं सेक्शन 1, ठीक, समथिंग इंफॉर्मेशन अबाउट समवन, ये सेक्शन हमारा एक हो चुका है। ठीक, अभी सेक्शन के अंदर क्या होता है, देखा आप लोगों ने न्यूज साइट देखी, न्यूज साइट या फिर कोई भी साइट देखो कुछ इस तरह से होती है, अभी नीचे आना एक मिनट, यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से पेज है, और ये हमारा सेक्शन है, यहाँ पे मान लो इतना बड़ा सेक्शन है, ये वाला, ये सेक्शन है हमारा, उसके अंदर छोटे छोटे पोस्ट है, जैसा फेसबुक, फेसबुक पे आप लोग देखोगे इतने सारे पोस्ट आते रहते, तो ये हमारा होता है सेक्शन, ये जो सबसे बड़ा है उसके अंदर छोटे छोटे आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, ये होते हैं आर्टिकल, तो हम लोग ऐसे यूज करते हैं मोस्टली कि ये जो सेक्शन टैग है इसके अंदर आर्टिकल यूज करते हैं मोस्टली। ठीक, ऐसा उल्टा भी, ऐसे कुछ जरूरी नहीं है कि इसके अंदर ही यूज करना है, ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि अभी HTML5 की ही टैग हम लोग यूज करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, हम लोग पीछे वाले भी टैग यूज करेंगे, सब कुछ यूज करेंगे, हमें जो जहां जरूरत पड़ेगी सब कुछ यूज करेंगे। अभी बस समझना इतना है कि हम लोग को मीनिंग पता चलता है, यहाँ पे आर्टिकल बनाया मैंने, देखो आर्टिकल, आर्टिकल, आर्टिकल 1 के अंदर मान लो मैं इसको थोड़ी CSS लगाता हूँ पहले, यहाँ पे देखो सेक्शन 1 आर्टिकल 1, ठीक, तो यहाँ लेता हूँ, क्लास लेता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग को ज्यादा आर्टिकल हो सकते हैं ना एक में। मान लो यहाँ पे पोस्ट लिखता हूँ मैं, पोस्ट 1, पोस्ट 1, ठीक, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे पोस्ट, क्लास बना देता हूँ मैं पोस्ट, और एक सेक्शन नाम का आईडी ये बनाता हूँ, सेक्शन, सेक्शन एक ही रखेंगे हम लोग फिलहाल, सेक्शन और पोस्ट। ठीक, उसके लिए CSS बनाएंगे हम लोग अभी यहाँ पे, हैशटैग सेक्शन, तो सेक्शन को हम लोग करेंगे क्या, बनाएंगे उसको पहले मार्जिन, मार्जिन करते हैं उसको हम लोग 10 पिक्सल की आसपास से, पैडिंग भी करते हैं उसको 10 पिक्सल की। ठीक, और हम लोग करेंगे क्या, बैकग्राउंड देंगे इसको, बैकग्राउंड में हम लोग यूज करेंगे लाइट कोरल नहीं, यहाँ पे डिम ग्रे, येलो, व्हीट, पर्पल, ये वाला किया हम लोगों ने, देखते कैसे दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है। अभी
थोड़ा सा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है वो, क्योंकि हम करेंगे उसको थोड़ा बड़ा और भी। ठीक है, तो वेट करना अभी, हम लोग एक काम करते हैं, नीचे बड़ा करेंगे हम लोग उसको, अभी थोड़ा वेट करो। अभी हम लोग इसको हाइट विड्थ की जरूरत नहीं है, अंदर वाले पे काम करते हैं। ठीक है, ये इतना रहेगा, इतना ठीक रहेगा हमारे लिए। ओके, ये भी इसको जरूरत नहीं थी वैसे मार्जिन की, मार्जिन की जरूरत नहीं थी वैसे, पोस्ट 1 है यहाँ पे। ओके, एक इमेज डालना ऐसे जरूरी समझ रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है मुझे इमेज डालना चाहिए हम लोगों ने, यूज करेंगे यहाँ पे पिक्सल। हमने अभी तक बैकग्राउंड वाली प्रॉपर्टीज नहीं देखी है, हम लोग को वो भी देखना है सीएसएस में, टाइम लगेगा उसके लिए, हम लोग स्लोली स्लोली जाएंगे ना। तो ये होती है हाइट और विड्थ ना, इसको 800 300 सही रहेगा। देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके, देखते हैं कि इमेज आएंगी यहाँ पे, आई क्या इमेज। ओके, इसको थोड़ा लंबा कर दे, यहाँ तक लेके आते इमेज को। 800 है तो बंद करते हैं। कुछ इस तरह से देखो इमेज आएंगी अभी, यहाँ पे ये आई, तो मान लो एक पोस्ट है, अभी मैं इसको बनाता हूँ सही से, इस पोस्ट क्लास को हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे इस पोस्ट क्लास को हम लोग बनाएंगे अभी ऊपर। देखो बस आप लोग कैसे करता हूँ मैं क्लास। अब उस पोस्ट क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं सीएसएस किस तरह से लिख रहा हूँ यहाँ पे, फिर आपको एक आज एक्सटर्नल वे भी दिखाऊंगा मैं, क्योंकि ज्यादा सीएसएस अगर होती है ना, फिर ये फाइल का जो लाइंस है वो काफी बढ़ जाएंगे, तो वो भी दिक्कत होती है, तो इसलिए हम लोग थर्ड वे यूज करेंगे सीएसएस का, करेंगे अभी, एक वेट अ मिनट। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी हाइट और विड्थ सेट करते हैं, विड्थ और 100 पिक्सल, इसकी हाइट भी करते हैं हम लोग इसी तरह से, 400 पिक्सल, ताकि बॉक्स बने, एक बॉक्स बने, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन डाटा जो, ठीक है। तो देखो अभी कुछ इस तरह से बन रहा है, एक बॉक्स बन गया ना, यहाँ पे इमेज भी आ गई यहाँ पे बाहर, इमेज को भी सही से करना पड़ेगा हमें। इमेज को मैं क्या करता हूँ, जो भी हम लोग यहाँ पे साइज देंगे वैसी इमेज यहाँ पे देना पड़ेगी हमें। 400 एक पोस्ट बन गई है, इसको यहाँ पे फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ऐसी हाइट देता हूँ 800 पिक्सल का, जो मान लो ये पोस्ट इस तरह से कुछ पोस्ट है, यहाँ पे हाइट दे दिया मैंने इसको, फिलहाल टेम्पररी हाइट दिया इसको मैंने। बैकग्राउंड चेंज करते हैं हम लोग, बैकग्राउंड कलर मान लो व्हाइट या फिर व्हाइट रखते हैं। इस तरह से ये बन रहा है, अभी फोटो आएगा यहाँ पे, इसको ये कंटेंट बाहर निकल गया है हमारा, देखो ये वाला जो कंटेंट है ना, ओवरफ्लो निकल के बाहर निकल गया ये वाला कंटेंट, इसके अंदर होना चाहिए था ये कंटेंट, बट वो बाहर निकल रहा है, तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं वैसे तो, यहाँ पे चले गए वो क्लास यहाँ पे। ठीक है, इसकी हाइट एक तो वो कर सकते हैं, या फिर इसका जो टेक्स्ट है ओवरफ्लो वगैरह हिडन वगैरह कर सकते हैं हम लोग। तो मैं क्या करता हूँ, ओवरफ्लो ऑटो करके रख दो, आएगा ही थी यहाँ पे। ओके चलो, स्क्रॉल आया, देखो ये पोस्ट 1 है मान लो हमारी, अच्छा नहीं लगेगा बट वैसे काम करके इसको हटा देते हैं, चलो फिलहाल की। कुछ इस तरह से एक पोस्ट हो गई हमारी, देखा आप लोग, साइज थोड़ी कम कर लेते हैं हम लोग, और 300 बाय 200 कर देते, छोटी इमेज हो गई यहाँ पे सिंपल सी। ठीक है, ये हमारी एक पोस्ट 1 हो गई। ओके, अभी ऐसे हम लोग 2-3 पोस्ट बना लेंगे, इसकी विड्थ मैं नहीं चाहता ऐसे रखूं, ये विड्थ भी नहीं सही लग रही ना, होना चाहिए। ठीक है, इसकी जो साइज है,
और ये पोस्ट और मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अभी इसको पैडिंग वगैरह देना बाकी है हमारा अभी तक, ये हटा देता हूँ। ठीक है, पैडिंग देंगे हम लोग इसको 20 पिक्सल, किया हम लोगों ने इसको, इसको सेंटर में लेके आएंगे, टेक्स्ट सेंटर। अब टेक्स्ट सेंटर लेके आना है हमको, तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ मैं, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता देता हूँ उसको टी सी। ठीक है, मैंने क्लास बनाई, अच्छी बनानी चाहिए टेक्स्ट, बनाता है क्लास। ठीक है, देखना आप लोग, मैं खुद बना रहा हूँ, ये कोई मुझे दे नहीं रहा बना के, मैं खुद बना रहा हूँ एक एक चीज। टेक्स्ट सेंटर मैंने लिया और यहाँ पे आया मैं, और नीचे क्लास बनाता हूँ मैं डॉट, और इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा टेक्स्ट हाइफन अलाइन सेंटर, बीच में आ चुका है सेंटर में। ठीक है, आया समझ में? तो अभी आपको करना क्या है, करना क्या है पता है आप लोगों को? अभी इसका थोड़ा हम लोग फॉन्ट वगैरह चेंज करेंगे इसका, ताकि वो सही से दिखे बस। तो कंटेंट कितना भी हो उससे कुछ लेना देना नहीं है हमें, यहाँ पे जो भी कंटेंट होगा कुछ मतलब नहीं है अभी कंटेंट से, कंटेंट कुछ भी हो। पोस्ट वन को हम लोग थोड़ा इंक्रीज करेंगे, इसको हमने ऑलरेडी क्लास बना के रखी है यहाँ पे, देखो वही क्लास को मैं फॉन्ट साइज बड़ा कर रहा हूँ। और जितने प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई ये सब कुछ मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप लोग। ऐसे कुछ भी नहीं है कि मैं इसमें कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका हम थोड़ा वो करेंगे, फॉन्ट फैमिली तो गूगल से ले सकते हैं, तो एक काम करते हैं गूगल पे चलते हैं, fonts.google.fonts.google का है ना, समझ में क्या चल रहा है? ऐसा नहीं ना कोई बाहर चला गया है, वेबसाइट में स्टिल फाइल यूज करते हैं, कोई एग्जाम्पल बताओ। मैं एग्जाम्पल ही क्रिएट कर रहा हूँ अभी, आपको दिखाने के लिए एग्जाम्पल ही क्रिएट कर रहा हूँ मैं। देखो मैं ये फॉन्ट यूज करके मैं एक एक चीज कर रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं अभी। वैसे तो मैं दिखाऊंगा आपको मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पता है? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ओल्ड सीएसएस जो है उसको भी बता रहा हूँ आपको मैं, और उसी के साथ में मैं न्यू सीएसएस भी यूज कर रहा हूँ। सॉरी 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 सॉरी, मैं ओल्ड एचटीएमएल दिखा रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे, ओल्ड एचटीएमएल पोस्ट और सेक्शन बनाने का तरीका, मतलब, और उसका रिप्लेस करके मैं यहाँ पे सिंपल, देखो ये सब ड्यू का इस्तेमाल कर रहा था ना मैं, अभी मैं HTML5 में क्या क्या यूज कर सकता हूँ इस ड्यू को अवॉइड करके, इस ड्यू को, क्योंकि नॉन सिमेंटिक एलिमेंट है, इसका मीनिंग हमें समझ में नहीं आता। ठीक, उसके लिए आपको दिखा रहा हूँ कि वेबसाइट एक छोटी नहीं होती, काफी सारा कंटेंट होता है इसमें, तो वो बात हो रही है यहाँ पे। इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा वैसे तो, क्योंकि हम लोग को टाइम तो लगेगा वेबसाइट में ये बनाने के लिए, छोटी छोटी चीजें बनाने के लिए। अभी देखो मैंने एक फॉन्ट यूज किया है यहाँ पे, मैं थोड़ा अच्छी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि फिर आपको एक आइडिया तो आए, फिर आप भी बना सकते हैं। और अब तक जितनी सीरीज सीखी ना वो सब यूज कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे, देखो पोस्ट वन यहाँ पे, इसका कंटेंट भी वैसे करते हैं हम लोग। यही क्लास आप देखो, इसको पी टैग को मैं क्लास बना रहा हूँ यहाँ पे, इसको बनाता हूँ मैं टेक्स्ट डिटेल। ठीक, डिटेल इस तरह से मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, अब इस क्लास को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके ऊपर इसको भी मैं सीएसएस अप्लाई करूंगा। थोड़ी आपको लगेगा यहाँ पे थोड़ी गर्दी हो रही है, सीएसएस भी ऊपर है, सब कुछ यही है ना, तो मैं अब इसको चेंज करूंगा। वेट अ मिनट, मैं सोच के चेंज करके दिखाता हूँ आपको, पूरा कोड सेपरेट हो जाएगा अभी। बट उसके पहले मैं एक फॉन्ट फैमिली लगा लूँ, ये वाली हमारी, इसको भी लगाते हैं हम लोग, जो हमने गूगल से ली है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से। ठीक है, इसका फॉन्ट और साइज जो है इसको भी बड़ा करेंगे हम लोग, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, या फिर 25, या फिर 30 नहीं करेंगे, 30 करेंगे, ऊपर वाले को 40 करते हैं फिर। है ना, अभी इस तरह से कुछ पोस्ट दिख रही है हमें, देखो ये हमारी पोस्ट का कंटेंट है, ये हमारे पोस्ट का वन है। ठीक है, ऊपर हमारे मेन्यूज है। तो अभी ये जो चीज मैंने बनाई, अभी आप लोग देखो, अगर मुझे दो पोस्ट बनानी है यहाँ पे, मैंने इसको कॉपी किया सिंपली, और मैं यहाँ पे देखो आ रहा हूँ दूसरा इसके नीचे, और यहाँ पे पेस्ट किया, बट सेक्शन वही एक है। देखो ये वाला सेक्शन के अंदर मैंने, ये हमारी एक पोस्ट है, ये वाली एक पोस्ट है, और दूसरी पोस्ट है। ओके वेट अ मिनट, एक अजान हो रही है, मैं वापस से अनम्यूट करता हूँ।
ओके अभी देखो, अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा, मैंने क्या किया, एक सेकंड पोस्ट बनाई यहाँ पे, आपने देखा मैंने क्या किया, पोस्ट 2, मैं वही सब कुछ यूज कर रहा हूँ, वही क्लास वही सब कुछ, बट यहाँ पे पोस्ट 1 की जगह पोस्ट 2 कर रहा हूँ। ठीक है, पिक्चर भी थोड़ा सा दूसरा आएगा, हम लोग एक करते ताकि दूसरा पिक्चर आए यहाँ पे, कंटेंट वही रहेगा, सब कुछ क्लासेस वही है, सब कुछ वही है, बट आप लोग को देखना क्या है, देखो मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ इसको कोड को, आपको देखो यहाँ पे मैंने एक सेक्शन बनाया, सब लोगों का ध्यान है ना यहाँ पे, देखो मैंने एक सेक्शन बनाया, ये वाला जो यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, और ये 2 पोस्ट बनाई, ये एक पोस्ट बनाई मैंने, इसी को कॉपी करके मैंने पोस्ट 2 बनाई यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ मैं, पोस्ट 1। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमको पूरे इसमें देखो ड्यू 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 डिवीजन टैग ही दिख रहे हैं सब जगह पे, देखो ड्यू यहाँ पे, ड्यू ड्यू पोस्ट के लिए भी ड्यू टैग, सेक्शन के लिए भी ड्यू टैग, सब जगह ड्यू टैग। तो अगर मान लो यहाँ पे 2 पोस्ट है हमारे, फिलहाल तो 2 ही है, अभी रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ के। ओके, मार्जिन देना पड़ेगी हमें, वेट अ मिनट, मैं मार्जिन देता हूँ यहाँ पे आने के बाद में, मार्जिन ओके दे दी हमने, बट मार्जिन रह गई थी हमारे से, मार्जिन 20 पिक्सल किया मैंने। अभी देखो आप लोग, ये हमारे मेन्यूज है, ये हमारा पोस्ट 1 है, और ये नीचे वाला पोस्ट 2 है, यहाँ पे आपने देखा 2 पोस्ट है यहाँ पे। ओके, अभी ये जो है हमारा ऊपर कहाँ चला गया, हाइट वाला, नहीं देना चाहिए हमने, ऐसे मैं अगर 800 देता हूँ तो उतना ही रहेगा। ओके, ये प्रॉब्लम होगा उसमें। अभी देखो यहाँ पे आया समझ में आपको, करता हूँ मैं एक बार, देखो कुछ इस तरह से। ठीक है, पोस्ट 2 देखा आपने मैंने किस तरह से बनाया, पोस्ट 2, यहाँ पे पोस्ट 1 देखा आप लोगों ने, समझ में आया सबको मैंने कैसे बनाया। देखो मैं इसको कम करता हूँ साइज में, देखो यहाँ पे हुआ क्या, हम लोगों ने एक पोस्ट बनाया, एक सेक्शन है जो पर्पल कलर का सेक्शन है, उसके अंदर 2 पोस्ट है, आप लोग चाहे उतने पोस्ट बना सकते हैं, अभी ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, बट आपको समझ में आ रहा है ना ये कैसे कर रहा हूं मैं, अभी तक मैंने जो किया आपको समझ में आया, प्लीज मैसेज करो आप लोग, मुझे आपको काफी सारी चीजें दिखानी। तो अभी इसका कन्वर्जन हम लोग करेंगे HTML5 के टैग के साथ में। ठीक है, चलो अच्छी बात। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग को ये जो हर जगह ड्यू मिल रहा था ना, हर जगह पे ड्यू मिल रहा है, देखो यहाँ पे हर जगह ड्यू है, तो हम लोग करेंगे क्या, इस ड्यू को, इस ड्यू का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, नॉन सिमेंटिक एलिमेंट, तो हम लोग कुछ मतलब वाली मीनिंगफुल चीजें यूज करेंगे। तो सिंपल मैं देखो इसी को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, इसी को मैं नीचे कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे एक HR लेता हूँ, HR टैग HTML5, यहाँ पे देखो HTML5, वही उसी को मैंने पेस्ट किया, बट मैं करने क्या वाला हूँ, देखो अभी मैं सिंपली यहाँ पे डिव की जगह सेक्शन यूज करूंगा, सेक्शन टैग। ओके, इससे कुछ नहीं होने वाला फर्क आपको, बट समझ में क्या आएगा हमें कि ये सेक्शन है हमारा, एक सेक्शन है हमारा, और ये जो डिव है इसको भी मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो अभी इसको मैं करता हूँ आर्टिकल, आपको समझा, देखो अभी यहाँ पे आर्टिकल, आर्टिकल कुछ इस तरह। अभी हुआ क्या, अभी हम लोग को पता चल रहा है, इसको देखते ही पता चल रहा है कि ये हमारा सेक्शन है, ये वाला हमारा सेक्शन है, ठीक है, और ये हमारा आर्टिकल टैग है जिसमें आर्टिकल के रिलेटेड कंटेंट होगा। तो सब कुछ वैसे ही है, यहाँ पे देखो रिफ्रेश करता हूँ वैसे ही मिलेगा आपको सब कुछ। देखो ये लाइन है जो हमारी, ये लाइन आ चुकी है, देखो ऊपर तक 2 पोस्ट है वो उसी का था, नीचे देखो वैसे ही काम करेगा, यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको, वैसे ही काम कर रहा है ना, यहाँ पे पोस्ट 1, उसकी पोस्ट 1, बट एक लाइन दिख रही है आप लोग यहाँ पे जो सेपरेट करती है HTML, ओल्ड HTML, ये हमारा HTML5 के टैग्स। देखो अभी यहाँ पे और फिर से सेपरेशन करो, दोनों टैग्स है, थोड़ा छोटा कर दिया मैंने वापस। अभी देखो इस कोड को देखो आप लोग, जूम करके देख लो आपके यहाँ से, समझ में आया आपको मैंने कैसे यूज किया ओल्ड टैग को और न्यू टैग को, फर्क कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ टैग के नाम बदल दिए। क्या फायदा क्या हुआ इससे, हम लोग को डेवलपर्स को फायदा है और हमारे ब्राउजर को भी फायदा है इसका, कि हम लोग को अभी समझ में आएगा, कोड रीडेबल हो जाएगा, यहाँ पे रीडेबल ऐसे होगा कि हम लोग को ये पता चलेगा कि सेक्शन है हमारा, सेक्शन टैग के अंदर, तो उसके अंदर आर्टिकल्स है, वो सब कुछ आर्टिकल टैग के अंदर है, तो पता चलता है हमें देख के ये आर्टिकल क्या है, ये एक टैग है जो सेल्ट, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एक पर्टिकुलर वर्ड भी है उसको तो बोलेंगे इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट, 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 सेल्फ कंटेंट, सेल्फ कंटेंट,
से एक ब्लॉक है, मान लो ब्लॉक बोल सकते हैं हम लोग इसको, ब्लॉक या टैग। तो इसके अंदर एक रिलेटेड मतलब अलग अलग कंटेंट होगा ना, जैसा मान लो न्यूज की साइट है, एक न्यूज की साइट है, तो अभी न्यूज की साइट के अंदर हम लोग हर जगह डीवी यूज करेंगे तो फर्क तो पता चलेगा नहीं हमें डेवलपर्स को कि ये पर्टिकुलर कंटेंट किस काम का है। बट ऊपर वाले कोड में जैसे हमें पता नहीं चल रहा था, हर जगह डिव यूज कर रहे थे, सेक्शन बनाने के लिए भी डिव यूज कर रहे थे, और बाकी आर्टिकल में भी सेक्शन टैग बना सकते हैं ना, यस 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 बना सकते हैं हम लोग। बट मोस्टली अपन कैसे यूज करते हैं, देखो मोस्टली होता क्या है कि सेक्शन का अपने को मीनिंग पता है, सेक्शन मतलब एक बड़ा वाला कंटेनर, कुछ इस तरह से कंटेनर, देखो ये सेक्शन है हमारा मान लो, और सेक्शन के अंदर जो भी पोस्ट है, पोस्ट आने वाले पोस्ट है, मान लो हमारे फेसबुक के पोस्ट है तो यहाँ पे आ रहे वो इस तरह से, एक पोस्ट यहाँ पे आ रहा है, सेकंड वाला पोस्ट यहाँ पे आ रहा है, उसके नीचे थर्ड वाला पोस्ट आ रहा है, ये हमारा हो गया यहाँ पे एक और दो, ये हम लोग इसको बोल सकते हैं पोस्ट, ठीक है। उसी को मैं आज थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया मैंने आपको, पोस्ट ऐसा मोस्टली यूज करते हैं इसलिए मैंने आपको दिखाया। वैसे वैसे बात हम लोग तो यूज कर सकते हैं इधर उधर टैग, क्योंकि वो सिंपल से टैग तो है, और ये हमारा है सेक्शन, ठीक है। ये सेक्शन है, सेक्शन क्या होता है, एक बड़ा कंटेनर है जो कंटेन करता है बाकी एलिमेंट्स को। सेक्शन जो होता है, जैसे मान लो कोई इमेज की गैलरी है, कोई भी हो सकता है ना, देखो ये इमेज की गैलरी मान लो इस तरह से कुछ, उसके अंदर काफी सारी इमेजेस है, छोटे छोटे इमेजेस है यहाँ पे इस तरह से। तो ये क्या होगा, ये छोटे छोटे इमेजेस हमारे आर्टिकल बन सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे बन सकते हैं ना, इमेज विथ और भी डेटा रहेगा उसके साथ में। और ये हमारा जो है मेन एक कंटेनर है जो उसको हम लोग सेक्शन बोल सकते हैं। समझा अभी आपको? क्या नाम था आपका? मयूर, आपको समझा मयूर? तो फर्क इतना है, सिर्फ टैग का फर्क है, नाम, ओके, बस नाम याद रखना है, मतलब नाम भी याद नहीं रखना। इस सेक्शन है, सेक्शन के अंदर हम लोग आर्टिकल बना रहे हैं, इससे कोड रीडेबल हो रहा है हमारा, हम लोग को पता चल रहा है सेक्शन के अंदर, मतलब सेक्शन टैग है हमने यूज किया, उसके अंदर काफी सारे छोटे छोटे आर्टिकल्स है। पहले कैसा बोलना पड़ता था हमें, एक डिव है हमारा सेक्शन आईडी वाला, और उसके अंदर एक और भी डिव है, और उसके अंदर उसके बाद में और भी डिव है, और उसके अंदर मान लो और भी डिव होता है कोई भी, तो ऐसा बोलना पड़ता है डिव के अंदर डिव, डिव के अंदर डिव। बस यहाँ पे वैसा नहीं, हमारा क्या बोल सकते हैं हम लोग, सेक्शन है, सेक्शन के अंदर आर्टिकल्स है। सिर्फ देखने वाली बात है, नजरिए की बात है, यहाँ पे वो डायलॉग हो गया, तारक मेहता का डायलॉग हो गया ये तो, देखो अभी, ठीक है। यहाँ पे फायदा हमारा है डेवलपर्स का इसमें, तो हम लोग को अपने को जो पसंद है वो कर सकते हैं, बट मोस्टली मैं कहूंगा आप लोगों को कि HTML5 वाला यूज करें, ताकि कोड सेपरेशन रहे, यहाँ पे रीडेबिलिटी हमारे कोड की ज्यादा बढ़ जाए, ठीक। और फायदा SEO को भी होगा, मतलब ब्राउजर को भी हो सकता है, ब्राउजर को भी यहाँ पे बताया गया है ऐसे कि ब्राउजर को भी इसका फायदा है, ठीक है। तो ये आया समझ में? ऐसे ही हम लोग चीजों को यूज करेंगे, इससे कुछ और भी नहीं होने वाला, वैसे एग्जैक्टली सेम टू सेम चीज है। अभी आप लोग के माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि आपने आईडी या डबल यूज किया, ऊपर आईडी ये वाला आईडी, तो मैं आपको दिखाने के लिए यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मैं आपको दिखा सकूं ओल्ड HTML रिप्लेस किया मैंने हमारे HTML5 से, ठीक है। इसका ऐसा मतलब नहीं है कि आईडी को रीयूज करना है, ओके, ऐसा बिल्कुल भी मतलब लेना मत। अभी एक प्रॉब्लम फिर भी है हमारे कोड में, आप लोग बोलेंगे क्या, हमारा कोड देखो कितने लाइन का हो चुका है, 138 तक आसपास पहुंच चुका है, बट इसमें CSS भी सब कुछ है, CSS देखो कितनी सारी हो गई हमारे पास। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी CSS हमारे पास ना हो, मतलब हम लोग देखो, थोड़ा कोड बड़ा करता हूँ मैं अभी सही ना, इस कोड को मैं अलग रखूं, ये जो CSS वाला कोड है इसको हम लोग अलग रख सके कहीं और। क्या करें, मैं कोई तो लेफ्ट हो गया ना, ओके, हम लोग क्या कर सके, इस कोड को अलग रख सके, ना कहीं दूसरी जगह पे रखे, और फिर उसको लिंक करवा ले हमारे HTML के साथ में। मान लो देखो ऐसे डायग्रामेटिकली थोड़ा समझाता हूँ आपको, एक हमारी फाइल है ये वाली, ये भी हमारी फाइल है एक दूसरी, ये हमारी फाइल है CSS की, ठीक है, ये हमारी फाइल है HTML की, ठीक है, HTML की फाइल। अब हुआ क्या कि यहाँ पे मैं CSS भी लिख रहा था, HTML भी लिख रहा था, तो ये साइड फाइल की साइज क्या हो रही है, ज्यादा बढ़ रही है साइज, ठीक है, साइज लिखता हूँ यहाँ पे, साइज हमारी बढ़ रही है, सही है ना, साइज बढ़ रही थी ना हमारी, अभी कितनी बढ़ गई यहाँ पे CSS की वजह से, ये जो CSS में लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसकी वजह से हमारी जो फाइल की साइज है वो बढ़ रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है उसके अंदर। तो हम लोग चाहते हैं कि ये CSS को मैं उठा लूँ यहाँ से और कोई और फाइल में सेव कर दूं, जिसको हम लोग .css से सेव करेंगे, मतलब एक अलग से सिर्फ और सिर्फ CSS की फाइल, ओके। और फिर इस फाइल को हम लोग यहाँ पे लिंक कर देंगे, क्या करेंगे, लिंक करेंगे। लिंक किसकी मदद से करेंगे, लिंक टैग से, क्या करेंगे, लिंक टैग से हम लोग लिंक करेंगे इसको यहाँ पे, इस CSS के फाइल को। होगा क्या फिर,
ये फाइल हमारे में, इस फाइल में सिर्फ और सिर्फ HTML रहेगा और इस फाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ CSS रहेंगे। समझा आपको ये? सबको समझा? अभी करना क्या है हम लोग को? चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक फाइल क्रिएट करके। एक फाइल क्रिएट करेंगे हम लोग, खाली वाली, सिर्फ खाली फाइल करेंगे क्रिएट, फाइल करते क्रिएट। उसको अभी हम लोग को करना क्या है, उसको सिर्फ और सिर्फ CSS के नाम से स्टोर करना है। क्या करेंगे हम लोग, उसको नाम कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं दे रहा हूँ, देखो स्टाइल डॉट CSS। क्या किया मैंने, डॉट CSS लगाना भूलना मत, बाकी आप आगे कुछ भी नाम दो, आपकी मर्जी। सेव किया मैंने, खत्म, इतना ही। ओके, यहाँ पे आया मैं, पूरा CSS का कोड उठाना है मुझे, सिर्फ CSS उठाना है, ठीक है। यहाँ से सिर्फ CSS को, जो क्लासेस होंगे, जो सब कुछ होगा उठाना है। इस स्टाइल टैग को डिलीट कर दो यहाँ से, कोई काम नहीं इसका। ओके, यहाँ पे आया, मैंने सिंपली पेस्ट कर दिया कोड को, जो भी कोड था हमारा CSS का, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। थोड़ा इसको प्रेटिफाई करते हैं, प्रेटिफाई कोड, समझा? मैंने कुछ नहीं किया, देखा आपने, मैंने वहां से उठाया कोड को, इस CSS के फाइल में लाके रख दिया यहाँ पे। अब इससे फायदा क्या होगा हमारा, अभी इसको लिंक करना पड़ेगी वरना चलेगी नहीं है। जैसे यहाँ पे लिंक टैग यूज किया है हमने, जो गूगल से कॉपी किया था वो टैग, वैसे ही हमारा भी टैग होगा यहाँ पे। अभी मान लो ये जो टैग है, ऊपर वाले जो टैग है, ये दोनों टैग ये गूगल की तरफ से हमने लिए। फॉन्ट मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ, फॉन्ट लिंक, ठीक है। बट हमारी इस खुद की लिंक्स हमें बनानी है, तो हम लोग को करना क्या यूज, लिंक टैग। लिंक टैग किया, लिंक टैग आपने लिखा, इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको। href आता है, href आपको पता है एंकर टैग में यूज करते थे हम लोग, वैसे ही है। हम लोग को यहाँ पे देना है फाइल का नाम, CSS फाइल डॉट CSS, इस तरह से उसका नाम देना है। तो हमारे केस में फाइल का नाम है जो स्टाइल। अगर ये कोई फोल्डर में स्टोर होती तो हमें देना पड़ता फोल्डर का नाम, फोल्डर नेम स्लैश, इस तरह से देना पड़ता, ठीक है यहाँ पे। बट अगर ये ऐसी ही छुट्टी में, मतलब सेपरेटली है, छुटा ही मतलब ऐसी पड़ी है यहाँ पे कहीं पे, तो हम लोग डाल सकते हैं, मतलब सेम फोल्डर में है तो ऐसे डाल सकते हैं हम लोग। वरना हम लोग किसी अंदर वाले फोल्डर में होता, कोई भी फोल्डर में, तो वहां पे हमें पाथ देना पड़ता, पूरा पाथ, ठीक। ऐसे कोई थर्ड पार्टी सर्वर पे होती, जैसे कि ये वाली फाइल हमने कॉपी लिंक की है, देखो ये वाली, ये लिंक ऐसी होती थी दूसरे सर्वर के ऊपर, तो उसकी लिंक यहाँ पे देना पड़ती है हमें, वो अलग बात है, वो हम लोग देखेंगे किसी दिन आगे। अभी देखो अगर मैं ये लिंक टैग ना लिखूं तो, अभी देखना आप लोग, यहाँ पे रिफ्रेश किया, आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मिलेगा आपका, CSS नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। बट अभी मैंने अगर लिंक टैग ओपन किया यहाँ से, हमारा कोड हमें मिल गया है यहाँ पे, हमारा मतलब CSS हमारी अप्लाई हो चुकी है इसके ऊपर। अभी हुआ क्या, इससे कोड सेपरेशन हुआ। अभी देखो कितना कम हो गया, हमारी लाइंस देखो आधी से कम हो गई, देखो यहाँ पे हमारे इसमें सिर्फ और सिर्फ HTML बच गया, अभी यहाँ पे HTML रह गया सिर्फ। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ओल्ड वे है इसको मैं कमेंट करता हूँ अभी, ठीक है। इस तरह से मैं कमेंट करता हूँ इसको, हमारा ओल्ड वे है उसको कमेंट करता हूँ, सिर्फ न्यू वे रखता हूँ यहाँ पे, चलेगा ना? समझ में आया ये बात? सही है, सिर्फ और सिर्फ कमेंट करके रखता हूँ यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। क्या इसमें यहाँ पे जो है लगे हुए कमेंट, इससे थोड़ा फर्क पड़े, इस तरह से मैंने कमेंट किया, देखो हमारी साइड क्लियरली दिखेंगे ये वाला। अब ये मेन्यू जो है इसको हम लोग ऐसे एलर्ट टैग है ना लिखे हुए यहाँ पे, इसलिए एक के नीचे एक आ रहा है। इसको मैं फिलहाल के लिए अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं एक थोड़ा सा, मतलब चलो ठीक है, ऐसे हम लोग जब CSS पढ़ेंगे तब इसको करेंगे एक हॉरिजॉन्टली, मतलब अब ये सीधा सीधा आ रहा है ना, इसको ऐसा एक लाइन में करना है, जैसा मेन्यू होता है हमारा, वैसे करने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। अब ये तो हुआ पोस्ट, हमारे पोस्ट 1 पोस्ट 2, आपको मान लो पोस्ट 3 बनाना है, तो अब यहाँ पे देखो कितना कम हो चुका है कोड हमारा, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CSS है। मैंने इसको कॉपी किया, बना लिया मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बनाया है ना सब कुछ, मैं सिर्फ रीयूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक बार मुझे क्लास लिख दिया, मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। एक बार मैंने क्लास बना लिया, मुझे टेंशन नहीं बार बार, सिर्फ मुझे कंटेंट का चेंज करना है। देखो यहाँ पे मेरी थर्ड पोस्ट भी रेडी है, यहाँ पे ये जो थर्ड है हमारी, ये भी रेडी हो चुकी है। समझा आपको? अभी देखो थर्ड पोस्ट भी आ चुकी है हमारी, सेकंड पोस्ट है, फर्स्ट पोस्ट है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो मेन्यूज है, अभी मैं चाहता हूँ कि हम लोग नीचे फॉर्म बनाए, एक अच्छा खासा फॉर्म बनाए। तो आप लोग फॉर्म के लिए दूसरा सेक्शन बना सकते हैं, मान लो ये सेक्शन आपको रहने देना है ऐसी,
यहाँ पे देखो इस सेक्शन को मैंने रहने दिया ऐसे ही। तो ये सेक्शन आपको मैंने क्या किया, ऐसे ही रख दिया। अभी दूसरा सेक्शन बनाएंगे हम लोग, एक सेक्शन और बना सकते, कितने भी आपकी मर्जी, ठीक है। इसको मैं एक आईडी लेता हूँ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अभी आपको नाम देने, जो भी सेक्शन होगा उसका नाम दे दिया मैंने यहाँ पे आईडी, ओके। आपको करना क्या है, इसके अंदर एक फॉर्म बनाएंगे मान लो, तो हम लोग आर्टिकल टैग भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई भी यूज करो। मैं करता हूँ आर्टिकल टैग यूज, मुझे सही लगेगा ये, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर फॉर्म बनाता हूँ। फॉर्म टैग के अंदर हम लोग करेंगे क्या कि एक अच्छा खासा एक फॉर्म बना लेंगे। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे हम लोग सिंपल सा एक फॉर्म बना लें, लेबल वाला, लेबल यूज करें, एंटर, ईमेल करना चाहिए ना, हम लोग ने HTML5 सीख रहे हैं। यहाँ पे नेम दे दिया हम लोगों ने। अभी होगा क्या, ये इसको एक BR देना पड़ेगा हमें, वरना फिर ये ब्रेक लाइन देने के लिए एंटर ईमेल, एंटर मोबाइल नंबर, हम लोग यहाँ पे नंबर भी यूज कर सकते हैं, नंबर, आपका काम ऐसे ही रहेगा। देखो एंटर योर नेम वगैरह सब कुछ हो गया। मैं चाहता हूँ एक बटन दे दूँ सिंपल, सबमिट वाला बटन देते हैं हम लोग यहाँ पे, या फिर बटन वाला बटन देते हैं, मतलब हम लोग को बटन टैग भी यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, आपकी मर्जी जो कुछ भी यूज करना है। ये आपको दिखाना है मुझे, बट उसके पहले देखो मैं फॉर्म आ चुका हूँ, देखो सिंपल सा छोटा फॉर्म आया, इसके ऊपर CSS लगाएंगे हम लोग अभी। कॉन्टेक्ट यहाँ पे मान लो क्लास किया मैंने, क्लास के अंदर मैं पोस्ट वाला यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। उसको थोड़ा सा हम लोग सही से दिखाएं इस फॉर्म को, बीच में, या बीच में ले लें। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको और एक क्लास लगाएंगे। मान लो मैं इसको लगा रहा हूँ यहाँ पे एक सी फॉर्म, ठीक है, लगाया मैंने फॉर्म को। अब मुझे आके इसमें इस स्टाइल डॉट CSS में आना है, यहाँ पे काम करना है। आया ये वाला फॉर्म अंदर। आप सोच रहे हैं ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगाने से कैसे आया, तो देखो मैंने क्या किया, के अंदर का कंटेंट है पूरा, इसको उठा के डायरेक्टली सेंटर करने के लिए मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया, तो ये पूरा आ गया बीच में। मान लो मुझे इसको फॉर्म अच्छा खासा बनाना है, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एंटर मोबाइल नंबर, इस तरह से। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अभी इनपुट को इस तरह से मैं पैडिंग दे रहा हूँ, सॉरी मार्जिन देते हैं हम लोग 10 पिक्सल की मार्जिन, हो गया थोड़ा सा छोटा छोटा हो गया, मतलब सेपरेट हो गया। इनपुट फिल है, इसको हम लोग, अभी हम लोगों ने लेआउट सिस्टम नहीं सीखा, मतलब फॉर्म को अलग से बनाने का तरीका नहीं सीखा कोई भी। तो मैं यहाँ पे सिंपल ऐसे ही रख रहा हूँ इस फॉर्म को, बट एक कलर देना पड़ेगा मुझे, इससे फॉर्म टैग को हम लोग कलर देंगे, फॉर्म टैग बैकग्राउंड कलर, जो कुछ इस तरह से कलर दे दिया हमने इसको, ठीक है। ये फॉर्म है हमारा सिंपल सा, यहाँ पे नाम डालो, अपना मोबाइल नंबर डालो और सबमिट कर दो, बस इतना ही, ठीक। और यहाँ पे टाइटल भी लिख सकते हैं हम लोग वैसे तो, यहाँ कॉपी कर दो सिंपल में, एक दिखाने के लिए बस, यहाँ पे कि हम लोग, ये फॉर्म है कॉन्टैक्ट का फॉर्म, तो कॉन्टैक्ट वही क्लासेस में डबल डबल यूज कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखो एक बार बनाया बार बार यूज किया, कॉन्टैक्ट मी हो चुका है, कॉन्टैक्ट मी, ये फॉर्म हमारा बन चुका है। इतना है कि हमने फॉर्म अच्छा नहीं बनाया अभी तक, हम लोग को थोड़ा टेबल वगैरह यूज करना पड़ेगा फिलहाल के लिए, क्योंकि हम लोगों ने अलग कुछ सीखा नहीं है फॉर्म बनाने के लिए। फ्लेक्स सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम है, काफी सारे सिस्टम्स है फॉर्म को अच्छी तरह से डिजाइन करने के लिए, ठीक है। टेबल में बनाए तो भी ठीक है, बट वो क्या बने, टेबल हम लोग को ज्यादा करना पड़ेगा, टेबल वगैरह यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा दिक्कत आएगी टेबल यूज करने में, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम नहीं है, बट टाइम लगेगा उसको, ठीक है। तो अभी आप लोग को करना क्या है, अपन ने अच्छी खासी वेबसाइट बना ली, देखो यहाँ पे अच्छी खासी पोस्ट वगैरह है उसके ऊपर, अच्छे खासे सब कुछ पोस्ट है, पिक्चर्स है,
और लास्ट में फॉर्म है। मैं चाहता हूं कि जब मैं कॉन्टेक्ट मी पे क्लिक करूं यहाँ पे तो नीचे जाए, ऐसा नीचे जाए, इसके पास चला जाए, तो क्या करना चाहिए मुझे, क्या लगता है आपको? इस कॉन्टेक्ट मी की तरफ चला जाए, इसकी तरफ चला जाए, करना कुछ नहीं है, आपको आईडी पता है, आईडी, इस आईडी का एक और यूज बताता हूं मैं। ये कॉन्टेक्ट जो आईडी है मैंने सेक्शन को दिया हुआ, इसका एक और यूज है। ऊपर आओ मेन्यू के अंदर, यहाँ पे आने के बाद में मेन्यू में आपको करना क्या है, देखो ये हैश लिखा है ना, इसके आगे आपका जो है उसको पेस्ट कर देना, जो भी आईडी का नाम होगा। अभी अपने केस में आईडी का नाम कॉन्टेक्ट है, कोई भी आइडिया, ठीक है। इसको कॉपी किया मैंने, यहाँ पे आया मैं, देखो हमारे मेन्यू में, मेन्यू के अंदर जो हैश के आगे लगा देना है सिंपल। तो होगा क्या, जब मैं कॉन्टेक्ट मी पे क्लिक करूंगा ना तो वो स्क्रॉल होकर नीचे जाएगा, बट वो फटाफट जाएगा। अभी देखना कैसे, कॉन्टेक्ट मी, देखो नीचे आया वो, देखो हाँ ऊपर वापिस एक बार देखो, मैं क्लिक किया इसको, वो नीचे आया। और यूआरएल में देखना है हैश कॉन्टेक्ट ऐड हुआ यहाँ पे। तो मैं बताना इतना चाहता हूँ कि जब मैं ऐसी सिचुएशन ऐसे करना चाहता हूँ मैं कुछ, अभी तो हमने इसमें 2-3 चीजें बनाई, मतलब एक पोस्ट बनाए सिर्फ, यहाँ पे हमने पोस्ट बनाया ना। आप तो इसके अंदर सर्विसेज भी डाल सकते हैं, सर्विसेज को मार्जिन पैडिंग जो कुछ भी आप लोग को पता है अभी यूज कैसे करना है, वो भी कर सकते हैं। अभी हम लोग कुछ सेशंस में आगे फ्लोटिंग वगैरह सीखेंगे, तब आप एक लाइन में भी लगा सकते हैं, एलिमेंट्स को एक लाइन में लगाना है, या फिर कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उसको इनलाइन कराना है। जैसे ये मेन्यू है हमारा, ये ब्लॉक है ना, एलआई टैग ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इसलिए एक के नीचे एक आया। अगर मुझे इसको ऐसा हॉरिजॉन्टली दिखाना है, उसके लिए कैसे करना है, मुझे इन लाइन में दिखाना है, एक लाइन में, तो उसके लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी वो हम लोग यूज करेंगे आगे चल के सेशन सीएसएस में। तो बताने का रीजन इतना ही है इसके पीछे। हम लोगों ने आज सेक्शन टैग देखा, आर्टिकल देखा, ठीक है। आपको अभी 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 हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को 2 और टैग देखना है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखना कौन सा है, बट उसके पहले आप मुझे बताओ कि मेन आपको डिफरेंस, फिर आपको सेक्शन, फिर आपको आर्टिकल, उसके बाद में आपको जो मैंने आईडी वाली ट्रिक बताई यहाँ पे, जो क्लिक करते हुए नीचे जाता है वो देखो यहाँ पे। तो ये ठीक आपको समझ में आया? आप लोग शेयर करो मेरे साथ में, ये समझ में आया आपको? तब जाके मैं फिर आगे वाले 2 टैग और मैं आपको बताऊंगा, फिर एक्स्ट्रा वाले और भी टैग्स है वैसे, मैं आपको एक एक करके, बट कल कुछ टैग हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन वगैरह आया किसी के माइंड में, या फिर कंफ्यूजन हो, तो फिर से अपना जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसको फिर से जाके यूट्यूब पर देख लेना वापस से, कभी भी देख लो, आपकी मर्जी, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कभी भी, वो अवेलेबल ही वहां पे वीडियोस, ठीक है। सो अभी देखना, अभी यहाँ पे ये कांटेक्ट हो गया, यहाँ पे सब कुछ हुआ। तो अभी हम लोग को, आपने देखा होगा कि काफी सारे साइट के ऊपर हेडिंग होते हैं, मतलब देखो अभी मान लो कोई साइट है हमारी, इसके ऊपर ही चलते हैं। देखो इन लोगों का मेन्यू है यहाँ पे, ठीक है, मेन्यू दिख रहा है हम लोग को कुछ इस तरह से, ठीक है। बट आप लोगों ने देखा होगा कि ये नाम होता है, और कुछ कुछ साइट के ऊपर, जैसा मान लो हम लोग चलते हैं पुस्तक market.com, ठीक है, वहां पे चलते हैं। देखो इस साइट के ऊपर मेन्यू के ऊपर एक सेक्शन है यहाँ पे ऊपर, ये वाला सेक्शन, या फिर इसके ऊपर वाली बात कर लो, ये वाला सेक्शन, तो हेडर बोल सकते हैं हम लोग, जहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी वेबसाइट होगी हमारी, जो कुछ भी होगा उसके बारे में उसका नाम होता है ऊपर, और उसका लोगो वगैरह होता है। तो ये सेक्शन बनाने के लिए हम लोग पहले डिव का इस्तेमाल करते थे, बट अभी हम लोग के पास क्या टैग है, हेडर टैग है, जो हेडिंग बनाने के लिए काम आता है, तो हम लोग उसका यूज करेंगे अभी, ठीक है। तो कैसे करना है हमको यूज, सिंपल, हम लोग आएंगे सबसे ऊपर यहाँ पे, क्योंकि हेडिंग टैग सबसे ऊपर होता है ना। पहले हम लोग डिव का इस्तेमाल करते थे, ऐसे डिव वगैरह बनाते थे, और डिव के अंदर फिर h3 लिखते थे, जो कुछ भी करते थे हम लोग। देखो जैसे कि हेडिंग, मान लो अपने वेबसाइट का नाम है, अपने जो सिस्टम है ये जो बना रहे हैं अपन, उसका कुछ भी नाम लेते हैं, जैसे कि माय ब्लॉगिंग वेबसाइट, ठीक है। फिर इसको CSS अप्लाई करते हैं हम लोग, ऐसे कुछ करेंगे, चलो करके देखते हैं। आईडी पहले ऐसे करते थे हम लोग, टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा वो। अभी इसको देखते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करके हमारा वाला वेबसाइट रिफ्रेश करेंगे। सबसे ऊपर देखो अभी माय ब्लॉगिंग वेबसाइट यहाँ पे आया, ये वाली माय ब्लॉगिंग वेबसाइट। अभी आपने देखा होगा कई कई कुछ कुछ वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आइकॉन्स भी होते हैं, तो हम लोग आइकॉन देखते कोशिश करते हैं, फॉन्ट ऑसम,
नहीं चल रहा था बट आज चल गया तो अच्छा रहेगा। ओ देखो देखो आज चल रहा है वो सही तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है वेबसाइट चलेगी। चलो अच्छा है, आज कभी चल गई ना तो मैं आपको दिखाता हूँ आइकॉन ऐसे यूज करना। देखो चल गई। फॉन्ट हाउस के ऊपर जाना है आपको, यहाँ पे आपको देखना है ब्लॉग। मैं यहाँ पे देखो सर्च कर रहा हूँ, आपको सर्च करना है सिंपली जो भी आपको आइकॉन चाहिए। सर्च किया मैंने, ये थोड़ा टाइम लगेगा आएगा बट ठीक है। तो मैं इसको देखो इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, दो बार आई थिंक क्लिक करने का, यहाँ पे दो बार क्लिक करने का तो कुछ ओपन होगा अभी। देखो हो जाएगा वो, थोड़ा वेट करना। देखो सुपर साइजिंग, इसको कॉपी करने का, मुझे इसको कॉपी करना है। देखो इन लोग बना के देते हैं हम लोग को, यहाँ पे इसको कॉपी किया ना मैंने, यहाँ पे आना है सिंपल, इसके आगे मैंने पेस्ट किया। देखो मैंने क्या किया, इस टैग को यहाँ पे इसके अंदर कुछ क्लास लगा हुआ है। अभी इस क्लास का मीनिंग किसको पता है, इस फॉन्ट ऑसम को पता है, तो फॉन्ट ऑसम को हमें लगाना पड़ेगा हमारे वेबसाइट में ना। देखो अभी हम लोग को कुछ तो करना पड़ेगा, तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा कि इसको फॉन्ट ऑसम को हमारी साइट से लिंक करवाना पड़ेगा। तो लिंक कैसे कराएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे देखते हैं अपन, कहीं ना कहीं होगा यहाँ पे। इसको यहाँ पे रहता है वो, दिखाता मैं आपको लिंक कैसे करना है। देखो ये लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ पे मेल डालो, आपको एक किट सेंड करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा मेल डाल देता हूँ यहाँ पे, ये होता हूँ। ध्यान में रखनी है यहाँ पे सेंड द किट, इन लोगों ने सेंड किया होगा। कैन नॉट क्रिएट एन अकाउंट इफ यू आर लॉग इन, किया था पहले भी ना। तो एक मिनट फिर से करके देखेंगे हम लोग एक प्रोसेस। बैंकिंग पे लॉग इन चेक करते हैं, जरूरत पड़ती रहती है इन लोगों को, कर लेते हैं हम लोग। आई थिंक देयर वाज इनवैलिड ईमेल, ओके नहीं है अपन इनके साइट के ऊपर काम करते हैं। लोग हैं इसकी, इनके लोगों की साइट के ऊपर जाके रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। ऑलरेडी है ना अकाउंट, नहीं है यहाँ पे तो किया था ना हमने। मैं पहले भी एक बार कर चुका हूँ यहाँ से इन लोगों की वेबसाइट से, फिर भी कह रही कि नहीं है। व्हाई डू वी नीड दिस पावर्ड बाय ऑलरेडी है। इंटरव्यू मेरा तो डाल ही देते हैं, इनका कहाँ पे है, इनका फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, हम लोग देखते कहीं ना कहीं फॉर्म होगा इनका। यहाँ पे सब्सक्राइब डॉट सपोर्ट, एक लिंक सिंपल सी उठा के डालनी पड़ती है, हमें कुछ भी नहीं करना, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेने का। एक लिंक होती है बस सिंपल सी। यहाँ पे अभी इन लोगों का कैसा है, फ्री वर्जन भी है, इन लोगों का प्लान मतलब अलग अलग प्लान्स भी होते हैं इनके, वो भी अलग बात है। देखो यहाँ पे इन लोगों ने बताई है तो हम लोग चेक करते हैं। ये वाले हम लोग, इनकी लिंक मिलना चाहिए हमको बस। क्या ये फॉन्ट फाइव आई थिंक यू नो। ओके मैं गूगल से लिंक लेता हूँ इनकी। चलो हम लोग को यहाँ पे आना है, गेटिंग स्टार्टेड। देखो अभी देखते हैं यहाँ पे होंगी आई थिंक लिंक। नहीं, चलो हम लोग करेंगे गूगल पे जाएंगे अभी, लिंक की कोशिश करेंगे मिलने की। इसकी लिंक चाहिए बस हमें, एक लिंक होंगी तो हमारे सब आइकॉन्स हमें फेच होंगे वहां पे। देखो मैं डालता हूँ फॉन्ट, मिल जाती है वो लिंक हमें, फॉन्ट ऑसम CDN। मैं कॉपी करूंगा यहाँ से इस कॉपी लिंक टैग को, देखते हैं हम लोग ट्राई करके यहाँ पे डालेंगे। रिफ्रेश करते हैं हमारी वेबसाइट पे आके, ये दिख रहा है कि आइकॉन यहाँ पे मैंने डाला है वो आइकॉन दिखेगा यहीं पे कहीं ना कहीं। नहीं दिखा अभी तक, देख देखो मिल रहा है हमें, ये आइकॉन मिल रहा है। देखो यहाँ पे बी नाम का मिला आपको, ये बी मिल रहा है हमें। क्यों मिला आपको पता है ये, क्योंकि हम लोगों ने ये लिंक डाली है यहाँ पे, इस लिंक का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बाकी सब चीजें निकाल सकते हैं आप लोग इसमें से। फॉन्ट ऑसम, ये आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे लगाते हैं आइकॉन फॉन्ट ऑसम लिंक। यहाँ पे अभी इस देखो, इसको मैंने क्या कर रहा हूँ, इसको मैं उठा रहा हूँ यहाँ से और मैं इसके आगे डाल रहा हूँ। ठीक है अभी देखो हाँ,
रिफ्रेश किया मैंने। अच्छी बात ये है हमारे लिए कि इस आइकॉन्स को हम लोग हमारे हिसाब से चेंज कर सकते, मतलब कलर वगैरह कर सकते हैं। देखना है आपको, मैं दिखाता हूँ। देखो ये बी आया है यहाँ पे, थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा हमें। हम लोग ये काम करते इस तरह से स्पेस का यूज करता हूँ। और आपको अगर कलर देना है ना इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कलर वाला क्लास क्रिएट करेंगे यहाँ पे, या फिर हम लोग स्टाइल, इनलाइन स्टाइल भी यूज कर सकते हैं, या फिर क्लास क्रिएट करना। मैं करता हूँ, देखो एफ रेड, इस तरह से मैं बनाता हूँ एक क्लास। कर सकते हैं हम लोग वैसे भी कलर। होते हैं अलग अलग तरह के। ओके देखो रेड हो चुका है ये, दिखा ये आइकॉन। आप चाहे उतने आइकॉन ले सकते हैं वेबसाइट से, उनके वेबसाइट से जो कुछ भी चाहे आप लोग आइकॉन यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आया मैंने कैसे आइकॉन को वहां से लिंक किया और कैसे यूज किया वहां पे, देखा आप लोगों ने? सबको समझ में आया मैंने किस तरह से आइकॉन को लिया और मैंने वेबसाइट के ऊपर दिखाया यहाँ पे। देखो माई ब्लॉगिंग वेबसाइट, ये अपना हो गया हेडर। क्या हुआ हमारा हेडर? अभी सिर्फ मेनू पे काम कर रहा है, हम लोग स्लोली स्लोली करेंगे। अभी फुटर बाकी है ना, हर वेबसाइट को फुटर होता है, फुटर भी चाहिए हम लोग को। फुटर के लिए भी मैं बनाता हूँ, देखो अभी यहाँ पे इसी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। बट अभी देखो ये ओल्ड वे है, ये जो ड्यू टैग का यूज करना है ये ओल्ड वे। मैं इसी की तरह एक बनाता हूँ नीचे, देखो यहाँ पे, जिसको हम लोग हेडर टैग में बनाएंगे। हेडर नहीं चाहता कि मैं ये ड्यू टैग का यूज करूँ ज्यादा से ज्यादा, मैं चाहता हूँ कि जो काम के लिए टैग बने हैं उनका यूज करना चाहिए। देखो अभी दो हेडर मिलेंगे हमें वहां पे, माई ब्लॉगिंग साइट 1, माई ब्लॉगिंग वेबसाइट। देखा आपने? अभी मुझे ऊपर वाला नहीं चाहिए, इसको मैं कमेंट कर, एक्चुअली वैसे ही हमारा फुटर टैग भी बनेगा। देखो अभी मैं फुटर टैग भी बना रहा हूँ नीचे। फुटर हमें लास्ट में होता है ना हमेशा, देखो लास्ट में बना रहा हूँ मैं इसको। अभी फुटर लिखना पड़ेगा मुझे, फुटर टैग। अभी मैं यहाँ पे ओल्ड ओल्ड वे नहीं कर रहा हूँ यूज, डायरेक्टली फुटर टैग यूज कर रहा हूँ फुटर के लिए। तो फुटर में होता क्या है आपको पता है ना? देखो क्या होता है, कॉपीराइट ऐसे कुछ होता है ना लिखा हुआ, कॉपीराइट। अभी आपको एंटिटी भी पता है कैसे, एंड कॉपी, इस तरह से। फिर आपको लिखना है 2021 है यहाँ पे, नीचे आओ देखो यहाँ पे कॉपीराइट @2021। तो आपकी अच्छी खासी वेबसाइट एक बन के रेडी हो चुकी है। कितना मिनट लगा हमें बनाने के लिए? बट मैं आपको बता रहा हूँ ना इसलिए, वरना ये 2-3 मिनट का काम है। देखो यहाँ पे समझ में आया आपको मैंने किस तरह से ये फुटर बनाया है यहाँ पे? अब इसको कलर देना है, मान लो फुटर को मुझे मुझे कुछ नहीं करना। देखो मैं फुटर डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ ना ऐसे। फुटर हमारा टैग है और बैकग्राउंड इसका बदलना है मुझे, मान लो मुझे देना है लाइट कोरल। तो यहाँ पे फुटर मैंने बदल दिया। यहाँ पे आपको अगर चाहिए ऊपर वाला कुछ चीज चेंज करना है, मान लो जैसे देखो ये है, ये हमारा ब्लॉगिंग माय ब्लॉगिंग है, इसका पीछे वाला मतलब बैकग्राउंड चेंज करना है तो हेडर बना सकते हैं। हेडर हमारे पास हेडर टैग है, ये भी इसका फायदा एक होता है। बैकग्राउंड कलर, लाइट वाले कलर चेक कर देखो, ग्रे, ग्रीन, पिंक। लोड हो रहा है वो। तो एक मिनट वापस से रुको, लोड हो रहा है वो। आई थिंक इंटरनेट स्पीड का थोड़ा सा इशू हो रहा है। वॉइस आ रही है मेरी क्लियरली? हेलो, वॉइस आ रही है मेरी क्लियरली? हेलो, कोई तो मैसेज का रिप्लाई करो मुझे। हेलो। ओके ओके, आ रहा है मैसेज में। आवाज ब्रेक हो रही है ना? मुझे लग ही नहीं रहा, मुझे लगा ही था कि आप लोग बोलना चाहिए ना मुझे। आप लोग बोलो मुझे कि वॉइस कभी कभी ब्रेक होती है तो मुझे बताना। वैसे ये रिकॉर्डिंग के अंदर नहीं होगी, तो आप लोग रिकॉर्डिंग फिर से देख लेना, ठीक है? यहाँ पे अभी आ रही है क्या सही से? क्या अभी भी हो रही है? अभी आ रही है सही से?
अभी है क्या वॉइस सही से आ रही है क्या? हेलो? क्या? ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि मैंने फुटर यहाँ पे बनाया फुटर टैग का यूज करके, और ऊपर हेडर बनाया हेडर टैग का यूज करके, ठीक है। उसमें मैंने आइकॉन का फीच करके बताया आपको। तो आपको अगर इसमें वॉइस का इशू हो ना, तो आप लोग क्या करना, फिर से मतलब रिकॉर्डेड सेशन को देख लेना, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन में नहीं होगा ऐसे कुछ। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट हुआ। ओके, सो हमने आज जो भी टैग देखा, जो कुछ भी देखा हमने HTML5 का, वो अगर आप लोगों को सही से सुनाई नहीं दिया इसमें लास्ट वाला टॉपिक, तो आप लोग रिकॉर्डिंग जो हुई है हमारी, उसमें आपको समझेगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब सही से होता है उसमें रिकॉर्ड। आप लोग वो वीडियो को देख लेना, लास्ट में हमने हेडर फुटर जो कुछ भी टैग देखे HTML5 के। बाकी सब टैग हम लोग क्या करेंगे अभी, जो कल देखेंगे बाकी जो रिमेनिंग टैग्स है, ठीक है। सो ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आप लोग यूट्यूब के ऊपर वो वीडियोस को देख लेना, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करें, ठीक है। सो मैं यहाँ का अभी वाला सेशन यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।